और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। मेदांता अस्पताल में हुए एयर होस्टेस से यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस ने अस्पताल में काम करने वाले टेक्नीशियन को पकड़ा है। अस्पताल में लगे 800 सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान हुई है और आरोपी की पहचान 25 साल के दीपक के तौर पर हुई है, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। बीते 5 महीने से आरोपी मेदांता हॉस्पिटल में आईसीयू में मशीन टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था। आपको बता दें कि मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुई एयर होस्टेस का आरोपी ने यौन उत्पीड़न किया था। मामले में पुलिस ने एसआईटी गठित की थी और उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन 800 सीसीटीवी फुटेज देखे गए। उसके बाद इसकी फिलहाल गिरफ्तारी हुई है। दीपक नाम है, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और इसकी तलाश कई दिनों से की जा रही थी, क्योंकि जो एयर होस्टेस ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जो पुलिस को बयान दिया था, उसमें ये बताया था कि वो अचेत अवस्था में थी, उसने चेहरा नहीं देखा। तो सिर्फ और सिर्फ जो हॉस्पिटल प्रबंधन और पुलिस के पास रास्ता था वो ये था कि सीसीटीवी की मदद से पता किया जा सके कि आरोपी कौन हो सकता है, किसने यौन उत्पीड़न किया। उसके बाद से पुलिस ने यह कार्रवाई की। मामला सामने आने के बाद मेदांता प्रशासन की तरफ से भी यह आश्वासन दिया गया था कि पुलिस का इस पूरी जांच में सहयोग जो है वो किया जाएगा और पुलिस को 800 सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग जो है वो मुहैया कराई गई और इन तमाम कैमरों की मदद से आरोपी की पहचान हुई और आखिरकार आरोपी जो है वो दीपक नाम का एक लड़का निकला, जो कि अस्पताल में बीते 5 महीनों से बतौर टेक्नीशियन काम कर रहा था। मशीन टेक्नीशियन हॉस्पिटल के आईसीयू में ये काम कर रहा था और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। ये जानकारी जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस की तरफ से पहले ही एक एसआईटी गठित की गई थी और अब इस पूरे मामले में ये बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ रहा है, जहां आरोपी दीपक की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। पीड़ित एयर होस्टेस आईसीयू में ही भर्ती थी, जिसकी उम्र लगभग 46 साल बताई जा रही है। और ये जब पूरा मामला हुआ, पहले अस्पताल प्रबंधन को बताया गया, फिर उसके बाद आईसीयू से निकलने के बाद उन्होंने बाकायदा इसके लिए एफआईआर कराई और एफआईआर में सारी बातें उन्होंने लिखी हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ये कहा गया कि 2 नर्सों की आवाज़ आ रही थी, साथ ही एक लड़के की आवाज़ आ रही थी और उन्होंने ये कहा कि उसी लड़के ने उनका यौन उत्पीड़न किया, क्योंकि वो अचेता अवस्था में थी, लेकिन उन्हें ये बात समझ में आ रही थी। और उसके बाद जो बातचीत हुई थी आपस में, जो वहाँ पर 2 महिलाएं थीं और जो दीपक था, उसकी बातचीत को लेकर भी उन्होंने एफआईआर में बाकायदा जिक्र किया है। मुश्किल था इसलिए क्योंकि उसको पहचान नहीं सकती थी पीड़ित एयर होस्टेस, लेकिन सीसीटीवी कैमरों के जरिए उस तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान हुआ। जाहिर तौर पर हॉस्पिटल प्रबंधन ने मदद की होगी, क्योंकि 800 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये कहा जा रहा, हो सकता है ज़्यादा भी लगे हों, क्योंकि 800 सीसीटीवी कैमरे तो देखे गए, जिसकी मदद से आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है, लेकिन जब इतने बड़े अस्पताल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे और ये सवाल उठा कि आखिर किस तरह से एक अस्पताल के अंदर यौन उत्पीड़न हुआ एयर होस्टेस का, तो उसको लेकर के बहुत सारे सवाल भी उठे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने आश्वस्त किया कि हम इस पूरे मामले में मदद करेंगे, चाहे वो पीड़ित हो या फिर पुलिस हो, और उसी मदद का नतीजा है कि फिलहाल उसे गिरफ्तार किया गया है। तो एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें जो इस वक्त सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में दीपक की जो है वो गिरफ्तारी हुई है। शुभांग हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभांग, इस पूरे मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और आरोपी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है अब? बिल्कुल ताबिश, देखिए, क्योंकि ये जो वारदात है ये काफी पुरानी हो गई थी, क्योंकि जो महिला थी, पीड़ित महिला, उसका कहना था कि वो यहाँ पर ऑफिशियल ट्रिप पर काम पे आई थी और ऐसे में जब स्विमिंग पूल में तैरते दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो उसे मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया था और मेदांता में एडमिट 5 तारीख को कराया गया था। 5 अप्रैल को एडमिट होने के बाद 6 अप्रैल की ये घटना बताई जा रही है, जब वो बेहोशी की हालत में थी और बेहोशी की हालत में उसके साथ यौन शोषण हुआ और क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी, बेहोशी की हालत में थी, इसलिए उस समय अपनी आवाज नहीं उठा पाई। लेकिन जब 13 तारीख को वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, उसके बाद उसने इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद 14 तारीख से ही पुलिस इस मामले में लग गई थी।
जानकारी ये मिल रही है कि देखिए बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे यानी कि 800 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई, क्योंकि एक सही समय यहाँ पर पीड़िता द्वारा नहीं दिया गया था। तो पूरे दिन की जो सीसीटीवी फुटेज थी उसको जांच किया गया और पाया गया कि एक आरोपी जो कि पिछले कुछ महीने से ही यहाँ पर बतौर टेक्नीशियन काम कर रहा था, उसे यहाँ पर फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और अब उसकी कोर्ट में जो कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। 19 तारीख को अब उसे माननीय अदालत के सम्मुख पेश किया जाएगा। और साथ ही साथ देखिए इसकी आरोपी की जो उम्र है वो 25 वर्ष की है, जिसका पहचान दीपक के नाम से हुई है। ये बदौली गांव का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी सफलता फिलहाल पुलिस को जरूर मिली है और बिल्कुल पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। शुक्रिया शुभांग आपका हमारे मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का क्या कुछ कहना है ये भी जरा सुन लेते हैं। क्या है पूरा मामला? ये 14 अप्रैल को हमारे पास एक शिकायत आई थी जिसमें कि एक निजी अस्पताल में यौन शोषण का मामला सामने आया था। उसमें तुरंत गुड़गांव पुलिस द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई थी और त्वरित उसमें कार्रवाई प्रारंभ की गई। सदर थाने गुड़गांव में ये एफआईआर रजिस्टर की गई और टेक्निकल इंटेलिजेंस पर कार्य कर रही थी। लगभग 800 सीसीटीवी फुटेजेस को जो है खंगाला गया और साथ ही जो एम्प्लॉयज थे वहाँ के उस अस्पताल के उनसे पूछताछ की गई। इसके पश्चात कल एक एसआईटी का गठन किया गया जो फर्दर फाइनल डिटेल्स में गई और जो वहाँ के डॉक्टर्स थे, वहाँ के एम्प्लॉयज थे, उनसे फिर पूछताछ की गई और जो सीसीटीवी फुटेजेस थे हमारे उनके माइक्रो लेवल पर गया गया। जो भी सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट किए गए थे उनको मल्टीपल टाइम एनालिसिस किया गया, जिसमें कि जो इसमें आरोपी है जिसका नाम दीपक है, रहने वाला मुजफ्फरपुर बिहार का है, उसको आज अरेस्ट किया गया है। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है और जैसे जैसे आगे इसमें जो भी तथ्य आएंगे वो उसके विषय में आपको समय समय पर बताया जाएगा। लगभग कितने कर्मचारियों से पूछताछ?